हेलो, आई एम डॉक्टर ऋषिकेश सांगड़े। आज मैं बात करूँगा डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को आफ्टर एक्सट्रैक्शन दांत निकालने के बाद डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप आफ्टर एक्सट्रैक्शन डेंटल इम्प्लांट्स कर लो। तो फिर बहुत सारे पेशेंट मुझे पूछते रहते हैं कि सर ये डेंटल इम्प्लांट्स है, ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी है क्या? फिर उनको ऐसा लगता है कि और उनके डाउट्स रहते हैं कि सर ये कोई तो स्क्रू हम हड्डी में डालते हैं और उसके बारे में मतलब वो पूछते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी है क्या, तो कुछ हड्डी में डालेंगे तो क्या होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होगा? तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। जो भी डेंटल इम्प्लांट्स रहते हैं ये टाइटेनियम्स के बने रहते हैं जो हमारे बोन्स में अडाप्ट होते हैं और वो हमारे बोन को एकदम ऑस्टियो इंटीग्रेट होते हैं। मतलब क्या होता है कि जब भी हम आफ्टर एक्सट्रैक्शन करते हैं या भी किसी का जब आफ्टर एक्सट्रैक्शन जो भी सॉकेट बनता है उसी के अंदर हम डेंटल इम्प्लांट्स को इंसर्ट कर देते हैं और फिर आफ्टर ऑस्टियो इंटीग्रेशन मतलब 2 से 3 महीने के बाद वो जो आपका बोन में एक साथ एकदम पक्का हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोडिंग देते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट्स का जो ये सर्जरी है ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो इमीडिएट इम्प्लांट्स भी होते हैं और फिर अगर आपका एक्सट्रैक्शन हुआ होगा फिर हम उस पर उस साइड में भी इम्प्लांट्स कर सकते हैं। तो जब इमीडिएट इम्प्लांट्स होते हैं तो इमीडिएट इम्प्लांट में जो एक्सट्रैक्शन सॉकेट बनते हैं उसी सॉकेट में हम थोड़ा सा उसको शेप देके ड्रिल्स करके उसके ऊपर अंदर डेंटल इम्प्लांट्स डालते हैं। तो ये तो हुआ सर्जरी का पार्ट। अभी डेंटल इम्प्लांट्स होता क्या है, तो कंसेप्ट ये है कि जो डेंटल इम्प्लांट्स है वो हम हड्डी में डाल के जब वो पक्का होता है फिर उसके ऊपर हम दांत लगाते हैं। तो इस केसेस में हम कोई भी एडजेसेंट टूथ जो साइड वाला जो दांत है उसको कोई भी दांत को हम कटिंग नहीं करते, टच नहीं करते ना। जो आपने सुना होगा कि हम ब्रिज का भी एक ऑप्शन रहता है कि जो हम एडजेसेंट टूथ को कटिंग करके उसके ऊपर सपोर्ट लेके ब्रिज डालते हैं। लेकिन ब्रिज में प्रॉब्लम ये है कि उसमें अननेसेसरी एडजेसेंट टूथ को ग्राइंड करके उसके ऊपर कैप बैठाना रहता है। जो डेंटल इम्प्लांट्स रहता है उसमें जो भी खाली जगह रहती है उसी जगह पे हम होल करके उसके ऊपर इम्प्लांट्स को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक वीडियो है वो वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर प्रोसेस क्या है तो कैसा है, तो देखो अभी एक एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो एक्सट्रैक्शन के बाद जो भी साइड बनती है उसी साइड में तो इन्होंने अभी क्या किया, आफ्टर एक्सट्रैक्शन उस एक्सट्रैक्शन की जगह पे फ्लैप साइड करके वहाँ पे बोन को एक्सपोज किया है। ठीक है, देखो अभी इन्होंने जो एक्सट्रैक्शन के बाद थोड़ा फ्लैप साइड में किया है, फिर जो बोन है उसको बोन को अच्छे से ड्रिल करके, देखो ड्रिलिंग ये जो प्रोसेस है ये डिपेंड रहता है कि आप कौन से साइज का इम्प्लांट प्लेस कर रहे हो। तो इनके केस में आप इतना समझ लो कि एक्सट्रैक्शन करने के बाद या फिर कभी प्लान किया हो पहले से कभी एक्सट्रैक्शन करके रखा है तो उस जगह पे हम फ्लैप को रेस करके जो अभी फ्लैप को किया, फिर जो ये दिख रहा है आपको ये बोन है, ये हड्डी है, फिर हड्डी में होल करके फिर उसके ऊपर ये टाइटेनियम का स्क्रू इंसर्ट करा है। तो अभी जो आपको ये जो दिख रहा है ये एकदम बड़ा सा एकदम बड़ी सी साइज़ है, इतनी बड़ी साइज़ नहीं होती है। तो ये जो 6 mm से 8 mm से 10 mm 12 mm 11 mm जो बड़े बड़े इम्प्लांट्स भी होते हैं वो साइकोमा इम्प्लांट्स, टेलवर्ड इम्प्लांट्स वगैरह होते हैं, थोड़ा लंबे इम्प्लांट्स होते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हार्डली 6 mm 8 mm 10 mm के भी इम्प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये अभी जो प्रोसेस दिख रहा है ये आपके बोन में जो इम्प्लांट्स है, जो टाइटेनियम का इम्प्लांट्स है वो अभी बोन में जा रहा है। ठीक है, फिर बोन में इम्प्लांट जाने के बाद उसके ऊपर से कवर स्क्रू लगाता है, मतलब जो उसका ऊपर का जो होल रहता है, सॉकेट रहता है जिसके ऊपर दांत आके बैठता है, वो सॉकेट में बोन फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब उधर भी बोन बन जाता है। इसलिए हमको कवर स्क्रू लगाते हैं, फिर उसके ऊपर फ्लैप को क्लोज करके उसको 3 महीने तो छोड़ देते हैं। तो अभी इन्होंने कवर स्क्रू लगा दिया है और ऊपर से फ्लैप बंद कर दिया है। अभी ये सूचर देके मिनिमम 10 दिन रुक के हम सूचर निकाल सकते हैं। अभी इन्होंने सूचर दे दिया है। अभी ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं फेज 2 सर्जरी। फेज 2 सर्जरी 3 महीने के बाद होती है, जब भी हम मेजरमेंट लेने से थोड़ा पहले। तो उसमें क्या करते हैं, हम गम्स को कट करके साइड में करते हैं और जो हमने इम्प्लांट सर्जरी के बाद जो कवर स्क्रू लगाया था ना, जिसके कारण हमारा बोन फॉर्मेशन नहीं होता इम्प्लांट के सॉकेट में, उसको निकाल के उसके ऊपर हम अबटमेंट लगाते हैं।
तो अबटमेंट का काम क्या है कि जो हमारा गम्स है वो गम ऐसा ग्रो होता है, वो प्लेटफॉर्म तैयार करता है हमारे अपकमिंग जो दांत के लिए। तो उसमें क्या होता है कि अबटमेंट एकदम प्रॉपर शेप देता है ताकि हमारे दांत का गम्स का ऐसा शेप आए कि उसमें फूड लॉजमेंट नहीं हो। उसी के लिए हम हीलिंग अबटमेंट लगाते हैं। तो अभी इन्होंने कवर स्क्रू निकाला है, अभी कवर स्क्रू निकालने के बाद अभी हीलिंग अबटमेंट लगाएंगे और हीलिंग अबटमेंट लगाने के बाद गम्स को वापस सुचर कर देंगे। देखो अभी इन्होंने हीलिंग अबटमेंट लगा दिया और गम्स को वापस सुचर कर देंगे। तो ये जो सुचर है इसको वापस 10 दिन के बाद निकाल देंगे और फिर थोड़ा गम्स को हील होने के लिए छोड़ देंगे ताकि गम्स का प्रॉपर एक शेप उस हीलिंग अबटमेंट का प्रॉपर बन जाए। फिर जैसे